हर ट्यूसडे को मैं पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस रिलीज करता हूं और पिछले कुछ हफ्तों में मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में, स्टॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो वो सारे वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, उनके लिंक्स। लेकिन आज एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो बहुत सारे लोगों ने पूछा ये सब वीडियोस देखने के बाद, विच इज़ कि हम जानते तो हैं कि स्टॉक मार्केट कुछ है, हम जानते तो हैं कि शायद उसमें पैसे बन सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? लाइक व्हाट इज द मैकेनिज्म through which you buy stocks? एंड वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग ना लोगों को ऐसा लगता है बहुत बड़ा हवा है। स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं, कुछ तो बहुत बड़ी सी चीज़ है, तो ब्रोकर के थ्रू जाएंगे या वो पापा के जो फ्रेंड हैं जो उनके पैसे को संभालते हैं उनके थ्रू जाएंगे, या बोलेंगे नहीं सिर्फ म्यूचुअल फंड में डाल दो, कुछ सोचना वोचना नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर नॉट नेसेसरली द राइट अप्रोचेस, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आप लोग डिजिटल एज की जनरेशन हैं। तो जब तक आप इस प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक जेन्युइनली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने पैसे के साथ कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और सही कर भी रहे हैं कि नहीं। सो आई विल वेरी सिंपली ट्राई एंड एक्सप्लेन कि स्टॉक्स कैसे खरीदे जाते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, स्टॉक्स दोस्तों इज सिंपली शेयर्स दैट आर देयर इन अ कंपनी का एक सर्टेन हिस्सा। एक कंपनी जितनी बड़ी होती है उतने बड़े शेयर्स हो सकते हैं और हर एक शेयर का एक दाम होता है। दिस इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो जब कभी भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक्चुअली स्टॉक्स नहीं खरीद रहे होते हैं। दैट इज सच अ बैड नेम फॉर दिस वेरी वेरी अट्रैक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग। स्टॉक्स ऐसा लगता है गलत चीज है, सट्टा है, ये तो गैम्बलिंग है, ऐसे नहीं करना चाहिए। यू आर एसेंशियली बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। आप एक कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं और इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा खरीद रहे हैं जिसमें होपफुली आपको विश्वास है। सपोज करिए कि आप, फर्ज करिए कि आप जियो के कस्टमर हैं, आपके पास जियो का इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास जियो का मोबाइल कनेक्शन है और आपको लगता है कि यार जियो ने आपकी लाइफ बदल दी। कहाँ आप इतने बड़े बड़े बिल पे करते थे, स्पीड्स इतनी पुअर होती थी, और जैसे ही जियो आया धड़ाधड़ सब कुछ एकदम स्ट्रीमिंग बढ़िया हो गई है, गेमिंग बढ़िया हो गई है, चीप हो गया है। इट्स लिटरली बॉट द एंटायर यूनिवर्स डाउन टू यू। तो आपको लगता है यार ये तो बढ़िया कंपनी है ना, अगर इतने सारे लोग इस कंपनी को हर महीने एक बिल पे कर रहे होते हैं तो ये कंपनी तो शायद अच्छा करेगी। तो इस कंपनी का एक हिस्सा क्यों नहीं खरीदा जाता? अगर मैं इस कंपनी का कस्टमर हूं और इतना लॉयल कस्टमर हूं, मुझे इनकी सर्विसेज बहुत पसंद है और मैं बहुत सारे और लोगों को भी जानता हूं, तो इस कंपनी का अगर मैं शेयर खरीद लूं या हिस्सा खरीद लूं तो एसेंशियली आई एम शोइंग माई कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी। दैट is what is stock investing. It is your confidence or your commitment towards a certain company and its future. तो आप इसको स्टॉक्स खरीदना बेचना नहीं सोचिए, इसको आप सोचिए एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ होप टुवर्ड्स अ कंपनीज फ्यूचर। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। और ऐसी डेफिनेशन से तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप शायद इन्वेस्ट करना चाहेंगे। शायद आप सैमसंग के फ़ोन खरीदते हैं या शामी के फ़ोन खरीदते हैं और पूरी दुनिया सैमसंग शामी के फ़ोन्स यूज़ करती है, तो शायद बोले यार सैमसंग के शेयर्स खरीदने में तो बहुत समझदारी होगी शायद, या शामी के फ़ोन्स खरीदने में बहुत समझदारी होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप बहुत यूज़ करते हैं, यार फेसबुक तो बहुत बढ़िया कंपनी है, उसके स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्योंकि वो अगर मेरे पिछले 10 सालों में मेरी जिंदगी इतना बदल चुकी है तो इमेजिन व्हाट इट कुड डू इन द नेक्स्ट 10 years। एंड दैट इज हाउ यू थिंक अबाउट दिस। Now, when you buy a stock, उसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई चिट्ठी मिलती है कि ये लीजिए जी आपका स्टॉक। पहले होता था ये, पहले सारे स्टॉक्स फिजिकल होते थे, तो जब आप स्टॉक खरीदते थे तो आपको एक्चुअली एक फिजिकल कॉपी मिलती थी स्टॉक की। लेकिन आज ये सब कुछ डिजिटल हो चुका है। एवरीथिंग इज डिजिटल एंड यू होल्ड स्टॉक्स इन समथिंग कॉल्ड अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, DEMAT। तो जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपके पैसे होते हैं, वैसे ही आपका एक डीमैट अकाउंट है जिसमें आपके सारे स्टॉक्स या शेयर्स होते हैं जो आपने कंपनियों से खरीदे हैं।
So the first thing you need if you have to buy and sell stocks is a way to buy and sell and have or create a डीमैट अकाउंट. तो जैसे अगर आपको एक सैलरी चाहिए या अगर आप लोगों को पैसा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए. एग्जैक्टली द सेम वे एक डीमैट अकाउंट बनाएंगे जिसमें स्टॉक्स आएंगे जो आप खरीदेंगे और स्टॉक्स जाएंगे जो आप बेचेंगे. एंड दैट इज द सिंपल थिंग. मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज करता हूं. ZERODHA. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं. आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सब कुछ बहुत ही बारीकी से शेयर किया गया है. ज़ीरोधा इज इंडियाज नंबर 1 स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. इसका मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. उल्टा कर दिया. बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं. और एक डीमैट अकाउंट होगा जिसमें ये सारे स्टॉक्स आपके हमेशा रहेंगे. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आप बैंक अकाउंट का एक डिजिटल एक्सेस होता है जिसमें आप जाके नेट बैंकिंग में देख सकते हैं कितना पैसा है, कितना विड्रॉ हुआ है, कितना डिपॉजिट हुआ है, वो सारी चीजें इसमें भी अवेलेबल है. Zerodha is brilliant. It is super cheap. It's almost free for most of us क्योंकि वो most transactions के लिए पैसे चार्ज नहीं करता है. And it is a great platform. बहुत ही simple to use, बिल्कुल complicated नहीं है. Zerodha का अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका ID प्रूफ, ये सब कुछ डिजिटल हो चुका है. आपको कहीं भी साइन करने की जरूरत नहीं होगी. किसी को आपको घर आने की जरूरत नहीं होगी. सब कुछ घर बैठे बिठाए. You can go to zerodha.com and open up an account. Within 3 to 4 days, you will have your account set up and you will be ready to buy or sell shares. Shares पैसे से खरीदे जाते हैं. हर एक सेकंड पे एक कंपनी का जो शेयर है उसका दाम चेंज हो रहा होता है. Because it is a ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं. एक बहुत ही अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये शेयर करूंगा कि दाम इतने ऊपर नीचे क्यों जाते हैं. लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ. सिंपली ये याद रखने की जरूरत है या ये समझने की जरूरत है कि दाम हर सेकंड पे बदलते रहते हैं. विच मीन्स यू हैव टू हैव अ वे टू जस्ट बाय दो शेयर्स एंड ऑफ कोर्स यू डू इट विद मनी. तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं, अपने नेट बैंकिंग से या अपने यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में. व्हेन यू हैव मनी इन दैट ट्रेडिंग अकाउंट you can use that money to buy stocks. जो भी उस पॉइंट पे उस स्टॉक का प्राइस होगा उस पॉइंट पे आप खरीदेंगे. आप स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे रिलायंस के 7 शेयर खरीदने हैं. रिलायंस का एक शेयर फर्ज करिए उस समय 2000 रुपए का है तो 2000 इंटू 7 मतलब 14,000 रुपए. दैट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम योर ज़ीरोधा अकाउंट and you will have 7 shares come to you. एक settlement period होता है which means the shares do not come to you instantaneously. उसी समय नहीं आ जाते हैं. 1 या 2 दिन का टाइम लगता है which is called the settlement period. लेकिन डरने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो ऑर्डर चला जाएगा आपको अपने डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक्स दिखेंगे एंड इट विल स्पेसिफाई कि कितने दिनों में वो एक्चुअली आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे. कभी भी अगर आपको बेचने का मन करे, फर्ज करिए कि रिलायंस के शेयर अब 2000 से 2500 हो चुके हैं तो आपको लगता है यार आप बेच सकते हैं. वही 7 शेयर आप बेच देंगे. 14,000 रुपए पहले खर्च करे थे, अब उसके 17,500 रुपए आपको मिलेंगे विच इज 2,500 इंटू 7 एंड आपके वो 17,500 रुपए ज़ीरोधा में आ जाएंगे. वहां से आप वापस बैंक में कभी भी वापस ट्रांसफर कर सकते हैं. कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं. जितना पैसा आपका है वो पूरा आपका है. जितना आप ट्रांसफर करते हैं वो पूरा आपका है. एवरीथिंग रिमेन्स द क्लीन. अब इससे कॉम्प्लिकेशन आती है जो मैंने बहुत बार सुनी है. ये सब तो ठीक है, स्टॉक कौन सा खरीदना है, कितने दाम पे खरीदना है, कितना खरीदना है, कितनी देर तक खरीदना है, ये सारी चीजें नेचुरली अगर आप एक बिगिनर हैं, एक अर्ली इन्वेस्टर हैं, अभी अभी अपने पैसे कमाने शुरू करे हैं या अभी अभी आप स्टॉक मार्केट में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो दीज कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग थिंग्स. क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं दोस्तों, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो यूज होती हैं इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड आई एक्सप्लेन सम ऑफ देम इन माय प्रीवियस वीडियो. क्लियर चीज ये है कि इफ यू वांट टू बी रियली गुड एट इट, इट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर आर पीपल हु डू दिस फुल टाइम. लोगों का पेशा है
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, एंड दे कम अप विद देयर ओन स्ट्रैटेजीज, दे कम अप विद देयर ओन डिसीजन पैरामीटर्स कि कौन से स्टॉक को कितने प्राइस पे, कितनी क्वांटिटी पे खरीदना है और कितने वक्त के लिए। अब ये सब चीजें आप नहीं सोच सकते बिकॉज you have your own job, you have your own things to do, and I totally get that. So the best way to do is what has already been there in the market, and that is mutual funds. Mutual funds क्या होते हैं? Mutual funds होते हैं एक ऐसा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक जो कि कोई मैनेज कर रहा है, उसको हम फंड मैनेजर बुलाएंगे, और वो फंड मैनेजर जो हैं वो बोलते हैं कि मेरा एक टारगेट है ऑफ रिटर्न विच इज the return that you get on your money, और उसके चलते मैं एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या शेयर्स खरीदता हूं और आप मेरे में इन्वेस्ट करते हैं, एंड फिर मैं उन स्टॉक्स को अपने एक्सपर्टीज से, अपनी एनालिसिस टीम से, अपनी टीम ऑफ रिसर्च से इन्वेस्ट करता रहता हूं। नाउ म्यूचुअल फंड्स हैव बीन देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देम। 2-3 रीजंस हैं। पहला, ये हमेशा ओपेक होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्टॉक जो है ना वो आपके नहीं होते हैं, किसी और के होते हैं। तो आपके अकाउंट में कुछ नहीं आता है, आपके अकाउंट में सिर्फ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आते हैं जो कि आप खरीदते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग स्टॉक्स और शेयर्स ऑफ अ कंपनी, आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं, और उन यूनिट्स का वैल्यू चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि वो जो स्टॉक्स वो खरीद रहे हैं उनकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। सो इट्स डिस्टेंट। पर्सनली मैं एक ऐसा इंसान हूं कि आई लाइक हैविंग दैट कंट्रोल, दैट विजिबिलिटी कि यार मैं जो खरीद रहा हूं, जो मैं बेच रहा हूं, जो सारे स्टॉक्स हैं वो मुझे पता होने चाहिए एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, एंड देन इट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ, आई वुड से, ओनरशिप कि ये सारे स्टॉक्स मेरे डीमैट अकाउंट में हैं, मैं इनको कभी भी बेच सकता हूं, कभी भी खरीद सकता हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड। दूसरा, क्योंकि आपका पैसा कोई मैनेज कर रहा है, आपको उनको एक फीस देनी पड़ती है विच इज कॉल्ड अ फंड फीस और अ मैनेजर्स फीस। ये बहुत अलग अलग शेप में, फॉर्म में होती है। तो म्यूचुअल फंड में आप कभी भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एक एंट्री लोड, एक एग्जिट लोड, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, डरिए मत। मेन चीज ये है कि जितना आप पैसा डाल रहे हैं जरूरी नहीं है कि उतना ही पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट होगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट गेट्स डिडक्टेड। और छोटी छोटी परसेंटेजेस होती हैं तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम ये लीकेज जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, एंड इट जस्ट रिड्यूसेस योर ओवरऑल रिटर्न। तो आई फाउंड समथिंग विच वाज रियली रियली एक्साइटिंग, एंड दैट्स कॉल्ड स्मॉल केस। स्मॉल केस Zerodha से कनेक्टेड है। स्मॉल केस एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, एंड व्हाट दे डू इज थिंक ऑफ इट लाइक अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, बट विद नो नेगेटिव्स ऑफ व्हाट अ म्यूचुअल फंड डज। सारे शेयर्स जो आप खरीदते हैं वो हमेशा आपके Zerodha के अकाउंट में होते हैं, सारी विजिबिलिटी आपके पास होती है, तो आप ही हैं जो खरीद रहे होंगे, आप ही हैं जो बेच रहे होंगे। यू डोंट हैव टू पे एनी फीस, एवरीथिंग इज फ्री, एंड द बेस्ट, इट इज रन बाय एक्सपर्ट्स। तो स्मॉल केस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज करी है। उनकी जो अपनी टीम है वो एक्सपर्ट्स हैं, थिंक ऑफ देम लाइक फंड मैनेजर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और वो बोलते हैं अलग अलग लोगों के लिए हम अलग अलग स्मॉल केसेस बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही क्यूट सा नाम दिया है, स्मॉल केस। हम स्मॉल केसेस बनाएंगे। स्मॉल केस होता क्या है? अगेन थिंक ऑफ इट लाइक अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। तो मेरा फेवरेट स्मॉल केस फॉर ऑल ऑफ यू is the small case called all weather investing. All weather investing. Link description में है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, it's the best way to invest, and I'll tell you why. All weather investing बोलता है कि यार we have to have a very balanced approach towards investing. हम बहुत ही एग्रेसिव नहीं होंगे कि सब कुछ स्टॉक्स में डाल दिया, हम बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं होंगे कि सब कुछ हमने एफडी या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया है। हम एक अच्छा सा मिक्स बनाएंगे, विच इज वॉट ऑल वेदर इन्वेस्टिंग इज। एंड इसमें दे ब्रिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स जो स्टेबल हैं, जो बहुत लार्ज कंपनीज के हैं, जो बहुत ज्यादा प्राइस में हिलते नहीं हैं, लेकिन धीरे 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 साल दर साल बढ़ते रहते हैं, एंड दैट हैज बीन प्रूवन हिस्टोरिकली बाय ऑल परफॉर्मेंस। दे विल एड सम लेयर्स ऑफ डेट मीन्स एफडी जैसा ही, तो गारंटीड रिटर्न होता है। स्टॉक्स से काफी कम होता है लेकिन गारंटीड होता है। दे विल देन ऐड गोल्ड इन इट। गोल्ड इज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट क्योंकि इट हेल्प्स यू जस्ट बैलेंस अ लॉट ऑफ द शॉक्स।
बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं गोल्ड इन्वेस्टिंग में, मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा, लेकिन जो हमारे माँ बाप करते थे ना कि सोना खरीद लो, बेवकूफ़ नहीं थे, बहुत स्मार्ट लोग थे और उन्होंने उसके चलते बहुत सारा पैसा कमाया। ये अलग बात है कि ज्वेलरी थी, लेकिन गोल्ड एज एन एसेट इज़ अ ग्रेट एसेट इन जनरल। तो जब आप ये तीन चीज़ें कंबाइन करते हैं, इक्विटी भी हो गई मतलब स्टॉक्स हो गए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, समझ लीजिए एक तरीके की एफडी हो गई, और गोल्ड हो गया, तो यू गेट अ वंडरफुल मिक्स एंड इट्स मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स। तो वो क्या कर रहे होंगे, हर हफ्ते वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सही रिस्क रिटर्न एक अप्रोच लेते हैं, कौन कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड कितना होना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, सो ऑन। एंड दे विल सिंपली टेल यू कि अगर आपने इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया, आप कितने भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसमें एक SIP बना सकते हैं, आप उसमें वन टाइम डाल सकते हैं, वट एवर द केस इज, यू गो टू स्मॉल केस, you then log in, link through your Zerodha account जो आप पहले ही बना चुके हैं, and all weather investing में आप जितना पैसा डालना चाहते हैं आप उसमें डालेंगे, and that's it, one click purchase। क्योंकि small case और Zerodha connected हैं, तो जो भी small case बोलेगा वो आपके Zerodha account में execute होगा, वो सारे stocks या instruments या जो भी कुछ है जो उसको खरीदना होगा वो सब कुछ खरीदेंगे, you will see it there and everything will be visible in front of you, nothing will be hidden from you। और कोई भी चेंज अगर इसमें होता है तो you will always be yourself executing it। कोई आपके बिहाफ पे नहीं कर रहा होगा, आप खुद कर रहे होंगे, और कोई इसमें कोड जानने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, कोई फाइनेंशियल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। वन क्लिक एंड इट्स डन। इट्स incredibly seamless। I love the way small case approaches investing। एंड मैं पर्सनली स्मॉल केस में इन्वेस्ट करता हूं, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। तो आई इन्वेस्ट इन समथिंग कॉल्ड मोमेंटम फंड्स या मोमेंटम स्ट्रैटेजी। मोमेंटम स्ट्रैटेजी होती है कि जो स्टॉक्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं अपने प्राइस में, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग में हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जो स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं ना, वो कुछ देर तक बढ़ते रहते हैं एंड फिर उसका एक थोड़ा सा डिप शुरू होता है। सो देर आर, इमेजिन एक्सपर्ट्स जिनका सिर्फ यही काम है कि कौन कौन से वो 10 स्टॉक हैं जो मोमेंटम में हैं, ताकि उनके जो भी प्राइस इंक्रीज है उसका हम फायदा उठा पाए। इट्स एक्सट्रीमली रिस्की, क्योंकि अगर मार्केट टैंक करती है तो वही स्टॉक्स जो मोमेंटम थे वो नीचे भी गिर सकते हैं और उतनी ही तेजी से। सो दैट्स वाई आई वुड नॉट इनकरेज दैट फॉर यू, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल वो नहीं है। अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आपने अभी ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का डिसीजन लिया है, देन आई फील Zerodha as the platform, small case as the portfolio strategy, that is the best combination। and within small case मेरा strong recommendation रहेगा all weather investing। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ऑल वेदर इन्वेस्टिंग ऑन स्मॉल केस पे जाएंगे। वहां अगर अपना अकाउंट आप खोल सकते हैं, यू विल गेट टू एक्सपीरियंस अ फिनोमिनल वे एंड अ सुपर इजी वे of investing in stocks। You'll thank me later and I guarantee you that। मोबाइल ऐप भी है, डेस्कटॉप भी है, बहुत ही बड़ा इंटरफेस है, स्टार्टअप सी फील है क्योंकि अल्टीमेटली स्टार्टअप ही है, वेल फंडेड है, backed by Zerodha है, which is the number 1 player in the market, and I genuinely feel that this is a great start for anyone who's looking to enter the stock market from an investment perspective। I hope this helps you। कोई भी और सवाल हो अगर आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई एम मोर देन हैप्पी। मैं अपने आप को एक एक्सपर्ट करार नहीं देता हूं, लेकिन जितना भी जानता हूं बहुत खुशी शेयर करूंगा। और प्लीज मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर ट्यूसडे पर्सनल फाइनेंस पे एक नया वीडियो, एक नई सीख। अंकुर वारिकू, बाय। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।